दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 8.3 को हल करवाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें बच्चों सवाल पहला दिया है। पहला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या है। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री अपान में कॉस 72 डिग्री। हल करने का तरीका देखिए क्या है बच्चों। यहाँ पे साइन लिखा है तो हमने सूत्र एक पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में बच्चों कॉस थीटा। ये सूत्र होता है। साइन 18 है बच्चों, तो 90 से कितना घटा दिया जाए कि 18। तो हमेशा जब ऊपर वाला निकालना होगा तो नीचे वाले एंगल से निकाल लेते हैं। तो देखिए नीचे वाले एंगल से जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह नीचे लिखिए वाला यानी 72। 90 माइनस 72 बराबर में थीटा। जब यहाँ पे 72 लिया तो यहाँ भी कितना लेंगे, 72 लेंगे, यानी कॉस 72। इतनी बात समझिए बच्चों। अब ध्यान दें, साइन 90 से 72 गया, कितना बचा, तो 18 बचा। ठीक दोस्तों, बराबर में कॉस 72। इतनी बात समझ गए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहां पे साइन 18 लिखा हो वहां हम लिख सकते हैं कॉस 72। तो इसमें लिखिए साइन 18 सवाल में था तो साइन 18 डिग्री के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री, यानी कॉस 72 डिग्री अपान में बच्चों क्या लिखा है, कॉस 72 डिग्री। समझ गए ना। ये एक जैसा है तो एक पे कट गया, तो यानी इसका मान क्या गया, एक। एक ये तरीका हो गया। अब बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे, जैसे एक नंबर में बूझ लिया जाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए क्या, जैसे लिखा हो साइन, सवाल एक बार देखते हैं फिर से लिखते हैं, 18 डिग्री अपान में कॉस 72 डिग्री। अब इसमें ट्रिक के रूप में क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाला एंगल कोण और नीचे वाला कोण अगर दोनों का योग 90 हो जाता है, क्या दोस्तों, दोनों का योग 90 हो जाता है तो हर हालत में उसका आंसर 1 आएगा। ये ट्रिक याद करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल, tan 26 डिग्री अपान में cot 64। अब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। आपको जो फार्मूला पता है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर में बच्चों कॉट थीटा, है ना। अब जब ऊपर वाला 10 रखा है तो नीचे वाला एंगल रख लेंगे, या नीचे वाला रखेंगे तो ऊपर वाला प्राप्त, तो नीचे वाला लिख लेते हैं। 10 90 माइनस थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया बच्चों, 64 बराबर, तो यहां भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉट 64। इतनी बात क्या समझ में आई बच्चों। यहां 10 लिखा है बच्चों, 90 से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 26 डिग्री बराबर में कॉट 64। अब देखिए बच्चों, जहां पे tan 26 लिखा हो वहां हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 लिख सकते हैं। यहां से बात प्राप्त हुई कि जहां tan 26 लिखा हो वहां लिख सकते हैं कॉट 64। तो लिखिएगा सवाल में, यह tan 26 था तो वहां हमने क्या लिखा, कॉट 64 अपान में कॉट 64। एक जैसा है तो एक कन पे कट गया, यानी इसका आंसर 1 आ गया। फिर वही तरीका अगर लगाना चाहे तो दोनों एंगल का योग देख ले, 90 अगर हो रहा तो उसका मान हर हालत में क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों 26 प्लस 64 बराबर में 90, इस हालात में इसका आंसर क्या आया, 1 आया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या कहता है अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए बच्चों, इस टाइप का जो सवाल दिया है, इस टाइप का जो सवाल दिया है उसमें क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दें। यहाँ लिखा है कॉशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो क्या करते हैं, एक हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे कॉशेक लिखा है तो कॉशेक वाला ही देखते हैं। तो हमें पता है कॉशेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया बच्चों, तो सेक थीटा। अब देखो बच्चों 31 कब बचेगा, कितना घटाए 90 से कि 31 बचे, तो कॉशेक इधर वाला घटा लीजिए, 90 माइनस 59 बराबर में सेक कितना, थीटा की जगह 59 है ना बच्चों। यानी जहां पे, अब एक बार और एक स्टेप बढ़ा लो, कॉशेक 90 से 59 गया, कितना बचा 31 बराबर में सेक 59। यानी जहां पे बच्चों कॉशेक 31 था वहां लिख सकते हैं सेक 59, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे जो लिखा था इसकी जगह हम लिख लिया बच्चों सेक 59 डिग्री माइनस का, यहाँ पे हमने लिख लिया सेक 59 डिग्री। इससे ये कट गया बच्चों, तो क्या बचा 0। यही हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बच्चों है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में 1 बच्चों। इतना सवाल दिया है। अब बच्चों देखो सबसे पहले हल कैसे करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं बच्चों, वो ध्यान दें। कोई 2 स्टेप हम बदल लेते हैं, है ना, कोई 2 स्टेप हम बदल लेते हैं। तो 2 स्टेप बदलने का मतलब ये हुआ, जैसे ये वाला हम अगर बदलें तो बच्चों सूत्र देखिए क्या लिखा है, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। ये है ना, tan 90 माइनस थीटा बच्चों 90 में से कितना घटाएं कि 48 बचे, तो बच्चों 42 घटा दें। तो यहां भी क्या हो जाएगा, कॉट 42 हो जाएगा बच्चों। tan 90 माइनस 42 गए तो कितने बचे 48 बराबर में कॉट 42। यानी बच्चों जहां tan 48 लिखा वहां हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगला यही पॉइंट एक और, या 48 तो मिल गया लेकिन tan 23 में परिवर्तन करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही फार्मूला, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिखें, 23 बचना है, कितना घटा दें, तो हम घटा देते हैं 67। जब 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा बराबर में कॉट 67 होगा, है ना बच्चों। यहां देखिए tan 90 में से 67 गए तो कितने बच्चे, तो बच्चे tan 23 ऐसा, तो और बराबर में कॉट 67। इतनी बात समझे दोस्तों। 2 स्टेप इसमें मेन है। अब हम सवाल पे आते हैं। यहां पे देखिए बच्चों जो सवाल दिया है, tan 48 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 48 के स्थान पे यहां पर देखो लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री इंटू tan 23 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 67 डिग्री लिख सकते हैं ना बच्चों, इंटू जो लिखा है इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। तो क्या लिखा, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इतनी बात समझे बच्चों। अब देखो आपको एक सूत्र बताया गया, tan थीटा बराबर
1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर बताया गया 1/tan थीटा, ऐसा बताया गया बच्चों। तो जहां पे ये लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक दोस्तों, इससे इक्कन पे ये कटा, इससे इक्कन पे ये कटा, यानी एक इक्कन एक हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला सवाल बच्चों, क्या कहता है सवाल। सवाल दिया है cos 48 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। अब इतना सवाल दिया है, आप इसके बराबर कहता है इसके जीरो सिद्ध करिए। तो बच्चों यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यानी इसको हम एक जैसा बना लें। तो cos को हम साइन में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला तो हमें पता ही है। क्या फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। यहाँ बच्चों cos लिख लो, 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कितना घटाएं कि 48 बचे। तो बच्चों देखो 48 कब बचेगा, जब हम 48 कब बचेगा बच्चों, जब 90 से हम क्या करेंगे 52 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 52 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये बच्चों 38 लिखा है, 48 नहीं है 38 लिखा है, गलती हो गई थी इसमें। तो बच्चों देखो 90 में से कितना घटाएं कि 38 बचे। तो 90 में से हमें घटाना होगा 52, है ना बच्चों। तो इधर भी क्या लिख सकते हैं, साइन 52 लिखेंगे। अब देखिए cos 90 से जब 52 गए तो कितने बचे, 38 बचे, बराबर में साइन 52। यानी यहां से बात क्या निकली कि जहां cos 38 हो वहां हम साइन 52 लिख सकते हैं। ऐसा ही तो बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा, cos 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे 52 बचाना है, तो क्या घटाएं, तो cos 90 में से 52 जब बचेगा बच्चों, जब हम 90 से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। यानी कि यहाँ पे साइन कितना बचा, 38 बचा। इतनी बात समझ गए दोस्तों। तो अब देखिए cos 90 से 38 गए, कितने बचे, 52, और बराबर में बचा साइन 38। यानी जहां पे cos 52 लिखा हो वहां लिख सकते हैं साइन 38। इतनी बात समझे दोस्तों। तो यहाँ cos 38 लिखा था, यहाँ cos 38 लिखा है, उसकी जगह लिख सकते साइन 52। तो यहाँ पर लिखिए साइन 52, है ना बच्चों। फिर इंटू में, तो इंटू में लिखा हमने, cos 52 लिखा है तो cos 52 की जगह लिख सकते हैं साइन 38। तो यहाँ भी लिखा हमने साइन 38, फिर निशान का है का, माइनस का, कितना, तो साइन 38 इंटू में साइन 52, है ना बच्चों। ये देखिए प्लस का वैल्यू है, ये काहे का है, माइनस का प्लस माइनस कट गया, क्या बचा बच्चों, कुछ नहीं तो जीरो। यही हमें प्राप्त करना था। बात समझ में। अब देखते हैं सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 3 दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। इतना दोस्तों दिया है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं बच्चों, हमें कोण यहाँ पे जो दिया है, तो सबसे पहले यहाँ हल लिखते हैं, और हल के बाद क्या लिखते हैं वो देखिए। तो यहाँ लिखिए हल। हल के अंतर्गत बच्चों सबसे पहले जो दिया है उसको हम देखते हैं। दिया क्या है बच्चों,
10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 में फंक्शन है, अब यहाँ पे कॉट में है, लेकिन फंक्शन हमारे एक जैसे होने चाहिए। फंक्शन क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले आपको एक सूत्र बताया गया, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा, है ना बच्चों। यहाँ थीटा की जगह क्या है? तो 2a है। तो यहाँ पर भी हम कॉट 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख लें? 2a लिख लें, बराबर में 10, जहाँ थीटा लिखा हो बच्चों, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2a। क्या यही बात यहाँ पे लिखी है बच्चों? तो लिखी है। तो यहाँ 10 2a का मान निकला कॉट 90 माइनस 2a। इतनी बात समझे? तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बच्चों। फिर तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर इसकी 10 2a की जगह ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a बराबर में बच्चों ये लिखा है जो कॉट a माइनस 18 डिग्री। इतनी बात समझे बच्चों? कॉट से कॉट कट गया, इधर क्या बचा बच्चों? 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18। अब बच्चों पक्षांतर करते हैं, तो माइनस का 18 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 90 और प्लस का 18 बराबर में बच्चों a तो पहले से था प्लस में, और माइनस का 2a इधर आया तो प्लस का 2a हो गया, है ना बच्चों। इसको जोड़ा तो ये 8 और 9 1 10, यानी 108 हो गया, बराबर में बच्चों 2a और a के कितने a हो गए? 3a हो गया। अब बच्चों 3a बराबर जब 108 हुआ, है ना बच्चों, तो a रोका तो 3 कहाँ गया? तो बट्टे में, तो यानी a बराबर हुआ 108 और बट्टे में 3। 3 से काटा, 3 1 3, 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18, यानी a का मान बच्चों जो निकला वो कितना निकला? 36 डिग्री निकला। यही हमको ज्ञात करना था। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कहता है बच्चों, यदि 10a बराबर हो कॉट b तो सिद्ध कीजिए 10a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखें आप, यहाँ लिखें हल। इसके बाद बच्चों जो दिया है उसको देखिए। सवाल कहता है 10a बराबर में कॉट b, इतना दिया है बच्चों। तो अब हम सूत्र लगाते हैं, देखते हैं कौन सा सूत्र। आपको एक सूत्र अभी हमने बताया कि 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट थीटा, लिख सकते हैं क्या? अब बच्चों थीटा की जगह अगर हम b लिख लें तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस b बराबर में कॉट b हो जाएगा। क्या कॉट b यहाँ पे लिखा है? लिखा है कहेंगे, यानी कॉट b के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए, तो हमने बच्चों 10a तो ऐसे लिख लिया, बराबर कॉट b जहाँ है वहाँ क्या लिख लिया हमने? तो हमने लिखा बच्चों 10 90 माइनस b, है ना बच्चों। अब देखिए 10 से 10 कट गया, यहाँ क्या बचा बच्चों? a बराबर में 90 माइनस b। बच्चों माइनस का जब उधर जाएगा तो काहे का? तो कहेंगे प्लस का होगा, यानी a प्लस b बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बच्चों कहता है, यदि sec 4a बराबर में बच्चों
कॉसेक ए माइनस 20 हो तो ए का मान बताओ, जहां कहता है 4a एक न्यून कोण है। तो ऐसा सवाल जब बच्चों दिया है तो क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले जो कोण दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो लिखा है सेक 4a बराबर में बच्चों कॉसेक ए माइनस 20 इतना दिया है बच्चों। अब देखो ध्यान से, आपको अभी सूत्र बताया गया कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या बताया गया, सेक थीटा। ऐसा सूत्र होता है ना बच्चों। तो देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह 4a ले लो बच्चों। तो यहाँ 4a हमने ले लिया, बराबर में क्या बचा, सेक 4a। यानी जहाँ सेक 4a लिखा हो वहाँ हम ये लिख सकते हैं फिर, क्योंकि यहाँ सेक 4a बराबर ये आ गया। तो यहाँ लिखिए बच्चों, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर में इसकी जगह क्या हो गया बच्चों, कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक कट गया बच्चों। यहाँ पे दो बच्चों बचा 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20। अब माइनस का 20 बच्चों जब उधर जाएगा तो काहे का, बराबर के प्लस का हो जाएगा। यानी 90 प्लस का 20 बराबर में a तो पहले से था और माइनस का 4a इधर आया तो प्लस का 4a हो गया। इतनी बात समझे बच्चों। इसकी गुणा कर इसको जोड़ दिया बच्चों तो ये हुआ 110, है ना। बराबर में 4 और 1 5a हुआ। a रोका 5 कहाँ, बटे में गया, यानी a बराबर हुआ 110 बटे में 5। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10। यानी a बराबर बच्चों जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 22 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है यदि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। इतना हमें सिद्ध करना है। जब बच्चों इतना सिद्ध करना तो सबसे पहले देखते हैं जो दिया है उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। तो त्रिभुज है ए बी सी। अब हमें पता है हम सबको त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान होता है 180 डिग्री। और 180 को लिख सकते हैं पाई, लिख सकते हैं बच्चों। अब ये प्लस का सी है बच्चों, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसको रोक लो। अब बच्चों हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले बी सी रोक लेते हैं, ए को इधर भेज देते हैं तो प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा बच्चों पाई माइनस ए। इतनी बात समझे बच्चों। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो भाग करो तो ये हो जाएगा बच्चों b प्लस सी बटे में 2 बराबर यहाँ हो जाएगा पाई। पाई का मान रखिएगा, अगर बच्चों रखें तो पाई का मान लिख सकते हैं 180, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं 180 बटे 2 माइनस का a बटे 2। इतना क्या लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए 2 एकन 2, 2 नाम 18। इतनी बात समझे बच्चों। यहाँ पे ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखिए b प्लस सी बटे में 2 बराबर में 90 माइनस a बटे में 2। दोनों पक्षों में बच्चों लिखिएगा, दोनों पक्षों में
इधर भी, है ना बच्चों। साइन से गुणा करने पर, तो इधर भी साइन से किया बच्चों, तो इधर भी काहे से करेंगे, साइन से, है ना बच्चों। तो इधर वाला तो ऐसे रहा, साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर में इधर वाला बच्चों जो हुआ साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, यही तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस और थीटा की जगह लिख सकते हैं a/2। बात समझ में आ गई मित्रों। क्या यही हमें सिद्ध करना था? तो जो सिद्ध करना था वो आसानी से बच्चों हमें प्राप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर समझ में आ गई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।